कल रात एक बहुत ही अहम खबर हमने आपको बताई थी। उस खबर में हमने बताया था कि इंडिया गठबंधन की जो पहली मीटिंग हो रही है चयनित सदस्यों की, उस मीटिंग से ललन सिंह नहीं जाएंगे। उस मीटिंग से ललन सिंह को दूर रखा गया है और इसके पीछे कई कहानियां कल रात से ही चलनी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह के नहीं जाने का कारण कई बताया जा रहा है, लेकिन एक दिन पहले जिस तरह से ललन सिंह गरज रहे थे, वो अपनी बातें रख रहे थे और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे, वो साफ दिखा रहा था कि ललन सिंह बिल्कुल फिट हैं और काफ़ी प्रेशर में भी हैं, काफ़ी कहा जाए तो एक्शन में हैं, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ा है और जो बैठक होने वाली है उस बैठक में बहुत सारी चीज़ें फाइनल की जाएंगी। हालांकि ये बातें अभी भी कही जा रही है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के बातें की जाएगी, लेकिन अचानक से ललन सिंह का इस गठबंधन की बैठक में नहीं जाना कई सवालों को जन्म देता है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह को डेंगू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस मीटिंग में अपने सबसे करीबी संजय झा को भेजना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार की सोच कुछ अलग है। नीतीश कुमार संजय झा को भेज करके इस गठबंधन की मीटिंग में अपनी बातों को रखना चाहते हैं, जो उन्हें ऐसा लगता होगा कि ललन सिंह नहीं कर पाएंगे। ललन सिंह और लालू प्रसाद की ट्यूनिंग को लेकर के भी चर्चाएं खूब चल रही हैं। हमने भी खबरों में आपको बताया था कि ललन सिंह जो चाहते थे वही बात चाह रहे थे लालू प्रसाद, और दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग चल रही थी, जिससे नीतीश कुमार इत्तेफाक नहीं रखते थे। अब इन सारी बातों को लेकर के जब ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार ने अधिकृत किया है संजय झा को, तो ये बातें चर्चा में आनी भी थी और आ भी गई है। चर्चा खूब हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों लिया। संजय झा की जगह कोई और भी जा सकता था। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात करने जाना था, तो उस समय भी नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति अगर किसी को समझा तो वो थे संजय झा। संजय झा को लेकर के वो दिल्ली गए थे जब राष्ट्रपति महोदया ने भोज दिया था, और उस भोज में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार गए थे, तो साथ में उन्होंने संजय झा को रखना ज़्यादा उचित समझा। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक होने जा रही है और इस पहली बैठक में सीट शेयरिंग के समझौते को कहा जा रहा है कि अंतिम रूप दिया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। इस बैठक में ललन सिंह का नहीं जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। हालांकि ये भी संभव हो सकता है कि ललन सिंह को डेंगू हो गया है, जिसकी सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन उसके जगह पर और कई लोग थे जिन्हें भेजा जा सकता था। लेकिन संजय झा को चुनना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार ने अपने सबसे विश्वस्त और जिनका कहा जा रहा है कि बेहतर ट्यूनिंग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उन्हें भेजा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के मन में कोई नई बात आ गई हो और इसके तहत ही संजय झा को भेजा गया हो और ललन सिंह को रोक के रखा गया हो। अब देखना दिलचस्प होगा। कल रात में ही हमने आपको बताया था कि हमने कई लोगों से पूछा जो ललन सिंह के करीबी हैं या फिर उस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, उनसे हमने पूछा तो उन्हें नहीं पता है कि ललन सिंह को कुछ हुआ है या किसी तरह की कोई बीमारी हुई है। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एक दो दिन में जो बातें खुल करके सामने आनी है। 18 तारीख को जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इस बीच कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हमने आपको बताया था कि संजय झा को लेकर के जो ईडी के चीफ हैं, उनको लेकर के भी कई बातें कही जा रही थी। इन सारी बातों में कितनी सिमिलरिटी है, और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्या ये फैसला नीतीश कुमार का है कि ललन सिंह के जगह संजय झा जाएंगे। क्या वास्तव में ललन सिंह की तबीयत खराब है? जैसे इस पर कोई अपडेट आता है हम आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ।
मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।